ओम शांति। कुछ पाना है तो पहले पानी की ताकत से जुड़िए, गारंटी से आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। देखिए, कहा जाता है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती व नस्चून। देखिए, इस सुंदर दोहे के माध्यम से रहीम दास जी मानव जीवन में पानी की जो कीमत है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन कि क्या होता है, कैसे होता है और आध्यात्मिक पहलू क्या बताता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें क्या सीखने को मिलेगा। वो सब कुछ आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और मेरा भी लाइफ का पर्सनल क्या अनुभव है जो लोगों के साथ कराया है, तो वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, कहने का मतलब है कि आज आपकी लाइफ का कोई भी सिचुएशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है और आपके रिश्तों में कोई गड़बड़ है और आप उसे हील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुधर जाएं, या फिर करियर में कोई कॉन्सेप्ट है वहाँ आप हीलिंग चाहते हैं, तो वो सब कुछ पानी के माध्यम से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पाना है तो पहले पानी से दोस्ती करनी होगी। इस विषय में सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कि विज्ञान क्या कहता है। देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि मानव शरीर में 70 से 72% मतलब 70 से 72% पानी है। और एक शोध हुआ, जापान के एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पानी पर। तो उन्होंने बताया कि पानी की एक अपनी मेमोरी होती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो उन्होंने क्या किया, 2 बोतल्स ली और दोनों बोतल में पानी भरा और पहली वाली बोतल को लेकर के उन्होंने नकारात्मक विचार बोले उस बोतल के लिए, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम बहुत घटिया हो, तुम किसी लायक नहीं हो, और उसको जितना भला बुरा बुरा कह सकते थे वो उन्होंने कहा। अब जो दूसरी वाली बोतल थी, उस बोतल को उन्होंने बहुत प्रेम से भरा और उसमें बहुत सकारात्मक विचार दिए कि जैसे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, तुम ही मेरा जीवन का आधार हो, तुम ही मेरा जीवन हो, और इस तरह के सकारात्मक विचार दिए। अब जब दोनों ही पानी को उस बोतल को जब कंटेनर्स में डाला गया अलग अलग और उन्हें जब फ्रीज किया गया, तो चौंकाने वाले प्रमाण थे, चौंकाने वाले तथ्य थे। और उसको जब माइक्रोस्कोप होता है उसके माध्यम से जब उसको मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से जब उसको देखने की कोशिश की, तो दोनों में हैरान करने वाले परिणाम थे। और जिस पानी को भला बुरा बोला गया था, जो उसके जो क्रिस्टल्स थे वो बड़े क्रूप थे, और जिस पानी को बहुत प्रेम भाव से उसे ब्लेस किया गया था, उसके जो क्रिस्टल्स थे वो फूलों की आकृति वाले बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे जो मानव जीवन में हमारा जो जिस तरह के विचार होते हैं, जिस तरह की सोच होती है, जब हम उस भाव के साथ अपने पानी को पीते हैं, तो पानी और हमारा विचार मिला के हमारे विचार मिला करके हमारे भविष्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो उनका उस किताब में निचोड़ ये था कि अगर आपको अपनी लाइफ को हील करना है तो सबसे पहले आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखें। आप ऑब्जर्व करें कि आप किस तरह के विचारों को एंटरटेन कर रहे हैं, अपने भीतर सकारात्मक विचारों को भर लें, और जब आप पानी पिएं तो प्रेम भाव से पानी पिएं, और अगर सब्र भी कर रहे हैं तो प्रेम भाव से करें। तो ये तो हुआ वैज्ञानिक पहलू। अब हम अगर आध्यात्म में ये बात करें तो आध्यात्म हमें सिखाता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और अगर मानव जीवन की बात की जाए तो मानव जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो जल तत्व है, क्योंकि वो 70 से 72% है। तो अब हमें क्या कहना है, इस बात को ध्यान से समझना है कि अध्यात्म जो हमें बताता है कि जो पूरा सुंदर ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है और सारा खेल भाव का है। जितना सुंदर भाव होगा वैसा ही जीवन का प्रभाव होगा।
तो अब करना क्या है? करना ये है कि हर दिन हमें ज़िम्मेवारी के साथ खुद से पानी की बोतल्स को भरना है। हमें हमारे कितने भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, हमारे घर में कितने भी हेल्पर्स हैं, उनसे आप और कुछ सेवा ले लें, लेकिन जो पानी है वो आप खुद भरें और उसे ब्लेस करें। आप खुद अपने हाथों से पानी भरिए, उसको ब्लेस कीजिए और जो हमारे घर में आ रहा है उसे प्रेम भाव से पानी दें और खुद भी प्रेम भाव से ही पानी पिएं। इस तरह का भाव रखें कि भगवान, ये जो आत्मा है जिसको मैं पानी पिलाने के लिए जा रहा हूँ, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आया है कि इसके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएं और अब इस पर आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे, इसके जीवन में हीलिंग हो, आनंद हो और खुद भी अपने लिए भी पानी इसी भाव से पीना है। अब यहाँ टोटल 3 चीज़ें आपको नोटिस करने को मिलेंगी। सबसे पहला आप देखेंगे कि आप देखो, कभी ना कभी आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि उस व्यक्ति के घर का तो मैं पानी भी नहीं पीता, उसके हाथ का तो मैं पानी भी नहीं पीना चाहता। क्यों? क्योंकि आध्यात्म हमें ये बताता है कि जब हमारा वैचारिक मतभेद होता है तो उस व्यक्ति के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो और उसके हाथ का पानी पीते हैं तो वो पानी विष के समान होता है। इसीलिए हमेशा भोजन और पानी को बहुत शांत अवस्था में लेने को ही बोला जाता है। दूसरी बात, आध्यात्म हमें बताता है कि जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है, जो मंथली साइकिल होता है, तो उसमें आप देखोगे कि पहले जो व्यवस्था थी, भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी कि पुरुष कमाते थे और महिलाएं घर संभालती थीं। तो उसमें जो वो 4 डेज थे तो वहाँ पर फीमेल्स को रेस्ट दिया जाता था। यहाँ कि वो शुद्ध अशुद्ध वाले भाव नहीं हैं। अध्यात्म ये बताता है कि जो महिलाएं, जो माताएं बहनें हैं, वो उसके जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं और वो अंदर ही अंदर उनको कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो चिड़चिड़ी स्वभाव की हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो अब इस भाव से अगर वो खाना बनाएंगी, इस भाव से वो किसी को पानी देंगी तो वो विष के समान है। इसीलिए कोई भी महिला हैं जिनको मासिक धर्म है तो उनको रेस्ट दे दिया जाता था कि 4 दिन उसके रेस्ट के हैं, वो अपने आप को हील करे और अपने आप में ही रहे। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जिस रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं या जो हमारी सिचुएशन है उसको सरेंडर भाव में ये कहें कि भगवान, मैं इस जल को आपको अर्पित करता हूँ और इसको ब्लेस करें और मेरे जीवन की ये स्थिति है और इसको हील करें। जब हम इस भाव से पानी पीते हैं तो हमारे भीतर जो भी नकारात्मक विचारों से जो ब्लॉकेज होते हैं वो क्लियर होने लगते हैं और उसका फिर धीरे धीरे हमें प्रभाव आउटर रियलिटी दिखने लगता है। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ जो भी वीडियो में आपको कोई ऐसी चीज़ बताते हैं तो वो जो मैंने कितने लोगों को प्रैक्टिकल कराया है, जिसका रिजल्ट मिल चुका है और मैंने अपनी लाइफ में भी जो किया है वो ही आपको जो एक्सपीरियंस होता है और जब देखते हैं कि उसके रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिले हैं तभी वो नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इस टेक्निक को मैंने बहुत समय से किया है और मुझे इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मिले हुए हैं। और जो और लोगों को मैंने कराए हैं, किसी को प्रॉपर्टी को लेकर के वाद विवाद थे या किसी को रिश्तों को लेकर के वाद विवाद थे, जो उन चीज़ों में लोग पढ़ना नहीं चाहते थे और जो लोग चाहते थे रिश्ते बहुत मधुर बन जाएं, जिसके रिश्ते बिगड़े हुए थे और सबके साथ आनंद वाला रिश्ता हो, ऐसा लोग चाहते थे। और जो लोग चाहते थे कि पैसा सिर्फ हमें ब्लेसिंग से मिले, और आज वो देख रहे हैं कि वो उनके जीवन में जो चीज़ें हैं, मेरे जीवन में जो चीज़ें हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के आज चारों तरफ प्रेम और आनंद है। और वो पॉसिबल हुआ है कि जितना पवित्र भाव होता है वही हमारी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। और आज लोग बताते हैं कि आज ईश्वर की कृपा से और जो भी आपने बताया है तो उससे आज सारी मना समझो कि जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल हील हो चुके हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि हील हो चुके हैं, हीलिंग हो चुकी है, ये पता कैसे चलेगी? देखिए, तो इसके लिए आपको सीधा सा सिद्धांत बताते हैं। हीलिंग ऐसे पता चलेगी कि जिन रिश्तों को देख लेने से, सोच लेने मात्र से या उनकी फ़ोटो देखने से पहले आपके
एकदम बदन में आग लगती थी, माना तन में भी, मन में भी, बदन में भी आग लगती थी। लेकिन अब जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो उनके प्रति करुणा का भाव होता है कि भगवान इन्हें ब्लेस करे, इनके जीवन में भी आनंद हो। और सबसे सुंदर बात ये है कि ब्रह्मांड जो भाव समझता है, वो जो ऊर्जा है, वो सिर्फ ऊर्जा को समझता है, उसे नहीं समझता कि हम जो ब्लेसिंग किसी और के लिए कर रहे हैं वो किसी और के लिए है या फिर हमारे लिए है। ब्रह्मांड वननेस के उस लॉ पर काम करता है। तो जो भाव हम दूसरों को दे रहे हैं उसे लगता है कि ये व्यक्ति अपने लिए मांग रहा है, और जब हम दूसरों के लिए शुभ भावना करते हैं तो अपने लिए करते हैं तो अपने जीवन में तो शुभ ही शुभ घटित होता है। इसलिए जब आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब होते थे, जैसे टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि जब करते थे तब करते थे, और अगर कोई विघ्न डालता था तो वो हाथ में माना ऐसे पानी लेकर के अपने कमंडल से पानी निकाल करके और ऐसे माना श्राप दे देते थे। तो ये भी इतना पावरफुल है कि जब हम अपने विचारों को स्थिर कर लेते हैं, पानी इतना पावरफुल होता है कि जब हम अपने विचारों को इतना माना स्थिर कर लेते हैं और हमारे अंदर का जो भाव होता है वो पवित्र होता है, तो फिर हमारे उस पानी में भी और हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है जैसे हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी जैसे जुबान में थी। इसलिए इस ब्लेसिंग को समझें, और जिस तरह से हम भगवान के आगे पानी रखते हैं, और आप देखो कि जैसे मंदिर में रखा जाता है या अपने घर में भी, तो जैसे उसको पंचामृत बोलते हैं, तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है क्योंकि वो भी एक भाव से बना हुआ है। तो सारा जब हमारा इंटरनल जो सारा सब कुछ जब भाव से भरा होगा और हम अपने इस जल को प्रेम से ग्रहण करेंगे, फिर हमारे जीवन की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी और आपका जीवन अद्भुत रीति से बदल जाएगा। ये आज कितने लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप भी अगर कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आप उसको कहना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कीजिए और आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओम शांति।